जैसे जैसे ईरान की लड़ाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक बात का एहसास ये हो रहा है कि जो चीज़ें हमें लगती थी वैसी हैं नहीं। अब दोस्तों एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूं, आप सोच के फिर कमेंट्स में लिखिएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ईरान हर रोज 2 मिलियन बैरल्स तेल भेजता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। फिर से आपको डेटा पॉइंट बता रहा हूं, लड़ाई शुरू होने से पहले, राइट, ये 28 फरवरी की लड़ाई है, यानी कि 26, 25, 27 फरवरी तक ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 मिलियन बैरल्स यानी कि 20 लाख बैरल तेल रोज भेजता था। 2 मिलियन बैरल्स। लड़ाई शुरू होने के बाद यह हो गया 2.1 मिलियन। अब खेल समझिए इसमें, यह हुआ कैसे और ये तेल जा कहां रहा है, राइट? लड़ाई के वक्त तो सब कुछ ब्लॉक है, वहां पे अमेरिकन्स भी मिसाइल मार रहे हैं, वहां पे ईरानी तो हैं ही, वहां पे सारी गल्फ कंट्रीज हैं जो कि जिनकी सांसें रुकी हुई हैं कि भाई हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। ये तेल कैसे जा रहा है, ये तेल जा कहां रहा है, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसमें रशिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रशिया ने बहुत मोटी बाजी मार ली। एक चाइना का फैक्टर है और कई सारे इसमें फैक्टर्स हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चल क्या रहा है मैटर। देखिए, ईरान कंट्रोल्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान जाहिर सी बात है कि चीन को दबादब तेल भेज रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि और भी देश हैं, क्योंकि अब तेल की किल्लत तो कई लोगों को पड़ी, अब हो गई ना किल्लत, क्योंकि सारा का सारा तेल। अब देखिए, एक ये जमाना था कि जब सारे के सारे देश तेल बेचते थे, उसमें ईरान भी था और ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी थे। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि आज की तारीख में ईरान की मोनोपोली हो गई है। ईरान की मोनोपोली ऐसे हो गई है कि सऊदी अरब भी भेज रहा है तेल वहां से। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूं, इराक भी भेज रहा है, वहां से गैस भी भेज रहा है, कतर, वहां से यूएई, सब लोग मिल मुला के वहां पे दबादब अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मोटे पैसे कमा रहे हैं। उसमें से एक छोटा सा खिलाड़ी ईरान भी है। छोटा खिलाड़ी इसलिए नहीं कि ईरान के पास तेल कम है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो ईरान वही 2-3 लोगों को बेच सकता है तेल, उसके अलावा उसमें मोटा तेल चाइना ले जाता है, कुछ स्मगल होकर पाकिस्तान चला जाता है, दैट्स इट। अब अगर इस पूरे मैटर को देखें आप कि ईरान ने इसको कैसे मैनेज करा है, आज की तारीख में वहां से तेल निकालने वाला और तेल आगे भेजने वाला सिर्फ ईरान है। इसलिए आज से 3 दिन पहले इजरायलीज ने ईरान के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम मारा था, क्योंकि उनको यह पता लग गया था कि यह गेम ये कर रहे हैं ईरानी। तो जैसा मैंने आपको बताया, 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे लड़ाई शुरू होने से पहले, और लड़ाई शुरू होने के बाद इसका मतलब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, शिपिंग भी, एक्सपोर्ट्स भी, यानी कि पैसा आ रहा है। यानी कि आईआरजीसी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, या फिर पूरा जो उनका सिस्टम चल रहा है ईरान में, वो ये जो ब्लैक में तेल बेच रहे हैं, मैं ब्लैक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके तेल के एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये जो ब्लैक में तेल बेच रहे हैं लोग, इससे इनका पूरा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कई लोगों को यह बात नहीं पता है कि चाइना के पास भी तेल के बहुत बड़े भंडार हैं। चाइना कोई तेल के मामले में छोटा खिलाड़ी नहीं है। तो अगर चाइना के पास, और ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हैं दोस्तों, एंड में, वीडियो के एंड तक मैं आपको सारी कड़ियां जो हैं जोड़ के बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो चीन है उसके पास तेल के भंडार हैं, तो फिर चाइना दुनिया भर से पंगा क्यों ले रहा है यार? अमेरिका से पंगा, पूरे वेस्ट से पंगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहे आप सैंक्शंस लगा दो फिर भी 80-90% ईरानी ऑयल हम खरीदेंगे, आप सैंक्शन लगा दो फिर भी हम रूस से तेल खरीदेंगे। ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना के पास, सबसे पहले, कि चाइना के पास ऑयल फील्ड कहां पे है, तेल के भंडार हैं कहां पे चाइना के पास। और मैं चाहूंगा कि ये मैप पे आप देखिए, आपके सामने मैप है। बोहाई सी, शेंगली ऑयल फील्ड, सोंगलियाओ बेसिन, साउथ चाइना सी, ओर्दोस बेसिन एंड जुंगर बेसिन। तो दोस्तों ये जो है, ये चाइना की ऑयल फील्ड्स हैं और चाइना के पास भी लबालब तेल है। चाइना के पास 1.2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का रिजर्व पड़ा हुआ है आज की तारीख में। 1.2 बिलियन या 1.2 अरब बैरल, यानी कि 3-4 महीने तक चाइना बिल्कुल खुश है। अगर बाहर से एक कतरा तेल ना है, चाइना का काम चल सकता है। अब अगर ऐसी बात है और चाइना के पास इतना तेल है जितना मैं कह रहा हूं, जैसा आपने मैप में देखा है, तो फिर एक बात बताइए कि चीन इन सब देशों से तेल ले क्यों रहा है?
दोस्तों इसलिए क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि अपने, देखिए ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स, ऑयल जितना है जमीन के नीचे उतना ही तो है, आप निकाल देंगे तो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा वो। चाइना ये चाहता है कि चाइना के पास पैसा है, चाइना हैज मनी। दूसरी चीज है जो ईरान से तेल चाइना ले रहा है, राइट, मोस्ट ऑफ इट इज इन काइंड, चाइना कैश थोड़ा ना दे रहा है उनको। चाइना कहता है ठीक है, हमारे चाइना की वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग की ओवर कैपेसिटी है, ओवर कैपेसिटी है ना, चाइना में तो गलत है सामान का, हर चीज बनाता है चाइना। क्या चाहिए तुम्हें, हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, ठीक है चलो इतना टैंकर तेल भेजो ये ले लो। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, PL-15 चाहिए, कोई बात नहीं ये ले लो वो ले लो। तो ऐसी चीजें चाइना करता रहता है, काइंड में, बार्टर में, ये सब करता रहता है चाइना। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, चाइना ने अपना तेल बचा के रखा है, अमेरिका भी यही काम करता है। अमेरिका तेल के रिसोर्सेज पूरी दुनिया में क्यों कंट्रोल करता, अपने निकाले खुश रहे, नहीं, America wants to control the oil markets. China is doing something similar at a lower level, at a smaller scale. ये दूसरी बात है दोस्तों। अब हम आते हैं रशिया पे। ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। ये जो पूरी लड़ाई है, ये रशिया के लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया। वो रशिया जो 4 साल से चुप बैठा था, हां यूक्रेन में अटैक कर रहा था, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, ये लग गया, अब रशियन तेल नहीं, भारत के ऊपर प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर। अब ये तो बात है, अमेरिका कहता है भारत से कि साहब अब आप रशियन तेल खरीदो। ये ड्रामा अमेरिका दूसरी बार कर रहा है। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करता था अमेरिका का, ट्रंप से पहले, तो भाई जो बाइडेन ने क्या बोला कि प्लीज यार ये तो लड़ाई वड़ाई हो गई है रशिया यूक्रेन में, 2022 की बात कर रहा हूं, तो लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप रूस से तेल खरीद लीजिए। अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो फिर यह भी होगा ना कि डिमांड बनी रहेगी, वरना अगर डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाए तो भाई फिर नाक से खून निकल जाता है सबके। तो आप एक काम करिए, आप तेल खरीदिए। तो भारत ने बोला ठीक है। फिर ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला कि जो बाइडेन तो बेवकूफ था, उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे इकोनॉमी रन कर रही है, अब कोई नहीं खरीदेगा तेल, अगर भारत तेल खरीदेगा तो हम बड़े गुस्सा हो जाएंगे और भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वही ट्रंप कह रहा है कि प्लीज तेल खरीद लो। ये ऑयल मार्केट्स को मैनेज करने का तरीका है। भारत को ना कल परमिशन चाहिए थी, ना भारत को आज परमिशन। भारत पहले भी तेल खरीद रहा था, बस भारत से कोई जवाब नहीं देता। जो भारत को काम करना है, भारत वो काम करता रहता है। ये कहते हैं हमने आपको परमिशन दी, और डॉक्टर जयशंकर का एक औपचारिक सा बयान आ गया, कहानी खत्म करी। कहने की बात क्या है, रूस को कैसे फायदा हो गया दोस्तों? यानी कि अब जो है ना, देखिए बात ये होती है कि आपके सर में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको हेडेक है, कोई आता है चाकू से आपकी उंगली काट देता है, आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस आपकी उंगली में। साहब उंगली कट गई मेरी, खून निकल रहा है, देखो अलग ही कर दी उसने हाथ से उंगली, खून निकल रहा है, अरे खून रोको, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। सर दर्द याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा ना। वही हुआ है रूस और यूक्रेन की लड़ाई, वही चीज हुई है। आज तक रशिया विलेन था, आज तक जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो रशिया और यूक्रेन की थी। अचानक ये लड़ाई बीच में आई, वो कलेश खत्म हो गया। अब कोई रशिया और यूक्रेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। पिछले लगभग 1.5 हफ्ते से, या लगभग 2 हफ्ते आप लगा लीजिए, आज का दिन गिन लीजिए, लगभग 2 हफ्ते से कोई बात ही नहीं कर रहा रशिया और यूक्रेन के बारे में। कोई ये कह ही नहीं रहा कि भाई तुम रूस का तेल खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। और वहां पे चुपचाप गेम क्या करा रशिया ने? गेम ये करा कि जो $50 की बैरल बिक रही थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं क्लियर, आप इसको याद रखिएगा, $50 की बैरल बिक रही थी, अचानक पिछले 13-14 दिनों में वो $90 हो गई, यानी कि $40 पर बैरल रूस ने अपना तेल का भाव बढ़ा दिया। अब बताइए, समझ गए आप गेम? रशिया को $40 पर बैरल, और रशिया दोस्तों मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे भेज रहा है। आप समझ लीजिए रशिया ने कितना पैसा लिया होगा इसके लिए। और क्या भारत को, ऑन अ सीरियस नोट, क्या भारत को रूस वही $50 के भाव में बेच रहा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब लोग ये कह रहे थे ना, देखिए जब लोग क्या होता है, इमोशनल हो जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ये रियल पॉलिटिक है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि रूस हमारा दोस्त है, और ये मैंने बहुत पहले बोला था, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए पहले। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर लड़ाई खत्म हो जाती है रशिया और यूक्रेन की, और रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, तो रूस के तेल का भाव बढ़ जाएगा। यह भी क्लियर है आपको, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर है कि रूस के तेल का भाव बढ़ जाएगा। अगर रूस आज की तारीख में भारत को इस भाव में तेल दे रहा है, और कल अगर रूस के तेल का भाव यह हो गया क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई है, तो इधर रशिया के ऑयल का भाव आ गया, तो रशिया के इस भाव में आपको तब भी देगा लड़ाई खत्म होने के बाद और सैंक्शन हटने के बाद? नहीं,
रशिया आपको फिर सेम भाव पे देगा जिस भाव पे वो चाइना को बेचेगा, जिस भाव पे वो किसी और देश को बेचेगा। $1-8 का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है नेगोशिएशन का, लेकिन जनरली सेम रेट पे आपको बेचेगा। मैंने आपको बोला था ना कि जिस दिन सब नॉर्मल हो जाएगा, मैंने उस समय यह बोला था लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय यही दिमाग में था। लेकिन मैंने बोला था कि जब रूस के तेल का भाव बढ़ेगा, क्या रूस भारत को पुराने भाव पे तेल देगा? नहीं। और यहां पे भारत में लोग इमोशनल हो रहे थे कि रूस ऐसा है कि लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। इमोशनल मत होइए। रूस आपको सस्ता तेल नहीं देगा, रूस आपको वही तेल देगा। अब आज की तारीख में आप रूस से तेल खरीदेंगे तो आपको $90 का रेट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई हो गई ईरान वाली। तो रूस आपको पुराने रेट पे तेल नहीं देगा। अगर रूस आपको पुराने रेट पे तेल नहीं देगा तो इसका मतलब $90 पे आप खरीद रहे हो, अगर आप रूस से खरीदते हो तो। या फिर आप कुछ आपका पुराना ऐसा है कि नहीं, बीच का रास्ता निकाल लेते हो, 90 का नहीं, हम आपको 70 दे देते हैं, 60 दे देते हैं, कुछ तो होगा। लेकिन वो बेसिकली कहने की बात है कि पुराना रेट तो नहीं रहा ना यार, वो तो खत्म हो गया है, दैट रेट इज ओवर। तो यही मैं जो लोग इमोशनल हो रहे थे भारत में, उनको ये बताना चाहता हूं कि साहब इमोशनल मत होइए। ये सारा का सारा हम रूस से तेल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमेरिका ये कर दे वो कर दे, ठीक है, बिल्कुल आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए जब तक रूस ये बोले कि नहीं साहब अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, भारत हमारा भाई और हम $50 पर बैरल तेल भारत को देंगे, चाहे दुनिया को हम 90 का बेच रहे हैं, भारत के लिए 50 है, तब बात बनती है।